हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से आ चुके हैं पाइथन की एक अमेजिंग वीडियो में, जिसमें मैं आपको एफ स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो ये कुछ नए तरीके के स्ट्रिंग्स हैं जो कि पाइथन 3.8 वर्जन में ऐड हुए हैं। वैसे हम पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली 3.8 थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अब हम जो है थोड़ा आगे चलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अगर आप पाइथन का कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं 3.8 से पहले का, तो उसको छोड़ दें और 3.8 वर्जन पे आए, क्योंकि एफ स्ट्रिंग जो है ये 3.8 वर्जन और 3.8 वर्जन के बाद सारे पाइथन जो है वर्जन्स में अवेलेबल है। तो जस्ट इसको हम यूज करते हुए एक अमेजिंग जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से मैं आपको बताऊंगा एफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज किया जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि एफ स्ट्रिंग्स पे किस तरह काम किया जाता है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर इसी तरह की पाइथन वीडियोस देखना चाहते हैं तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, क्योंकि 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज जो है हम कंप्लीट करेंगे। और आप मेरी प्लेलिस्ट जाके एक्सेस करें जो कि मैंने पाइथन से के रिलेटेड अपलोड किए, जिसमें मैंने बहुत सी पाइथन वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। और ये हमारी आई थिंक 29th वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो चले वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेसिकली एफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और किस तरह जो है इन पे काम किया जाता है। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी मेन चीज़ें कुछ, जैसे अगर आपको एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल करना हो तो आपके पास पाइथन 3.6 के बाद वाले सारे वर्जन होने चाहिए या 3.8 के बाद वाले। तो जस्ट आप पहले उसको डाउनलोड कर लें, या फिर अगर आपके पास कोई और वर्जन डाउनलोड है पाइथन का तो उस पर आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, या आप लाइब्रेरी के थ्रू डाउनलोड करें। लेकिन अगर आप रैपलेट जैसे कोई ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको कोई वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन में मतलब जब आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको जो है ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन में ही वो रैपल बना के देता है। तो इसलिए आपको जो है फाइल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी। अगर लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक जो है आउटपुट में दे देगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में बताया है ऑलरेडी यही बात। तो चले अब चलते हैं और देखते हैं बेसिकली एफ स्ट्रिंग्स पे काम किस तरह किया जाता है। तो किसी भी स्ट्रिंग को यूज़ करने से पहले हमें वेरिएबल का इस्तेमाल ज़रूर करना होता है। जैसे अगर आपने देखा हो मेरी लिस्ट की वीडियो, स्ट्रिंग की वीडियो, या आपने मेरी और कोई वीडियोस देखी हो, उसमें सब में मैंने जो है ज़्यादातर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोई भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए वेरिएबल को इस्तेमाल करना होता है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा लेटर का, और लेटर के वेरिएबल में मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैंने इधर लिख दिया नेम इज़ माई नेम इज़ में अब मैं अपना नाम नहीं डालूंगा, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मैंने यहाँ पे डाल दी एक कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ मैंने लिख दिया एंड आई एम फ्रॉम। इसका मतलब क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक नेम डालूंगा। नेम में मैं अपना नाम लिख दूंगा जैसे मैंने लिखा है इंशाल, और इसी तरह हम यहाँ कंट्री डालेंगे अपनी। कंट्री में मैं लिख दूंगा पाकिस्तान। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना नाम, और उसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दी कंट्री, इस तरह। तो अब ये डालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा नीचे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा एक लेटर फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेटर डॉट फॉर्मेट नेम कंट्री। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ नेम कंट्री को, जस्ट मैं लेटर फॉर्मेट लिखता हूँ और देखते हैं कि हाँ मैं क्या हमें आउटपुट देता है कोई। तो मैंने इसको किया रन। रन करने के बाद आप देखेंगे टोटली एम्प्टी आउटपुट होगा या एरर देखने को मिलेगा। तो इधर हमें एरर देखने को मिल रहा है कि आपने जो है फॉर्मेट में कुछ लिखा ही नहीं, तो प्रिंट क्या कर रहे हो। तो इस तरह इसने मुझे एरर दिया। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ नेम कंट्री लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ प्रिंट क्यों डाला, लेटर फॉर्मेट का क्यों इस्तेमाल किया। जैसे एफ स्ट्रिंग्स में मैंने आपको बताया, अभी एफ स्ट्रिंग्स की बात नहीं हो रही, आपको पहले ये समझना होगा, ये मैं अभी फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग्स अभी हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए डाला क्योंकि जैसे आपने देखा मैंने जब लेटर का वेरिएबल डाला है और उसके अंदर मैंने जब ये चीज़ लिखी है माई नेम इज़ कर्ली ब्रैकेट एंड आई एम फ्रॉम कर्ली ब्रैकेट, ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि मैं जो है यहाँ पे इसकी जगह नेम डाल सकूँ उस कर्ली ब्रैकेट की जगह, और ये दूसरे कर्ली ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पे कंट्री डाल सकूँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली सेपरेटली यहाँ पे डाला है नेम इंशाल, और यहाँ पे मैंने कंट्री डाल दी पाकिस्तान। अब मैं इसको रन करूँगा तो मैंने ऑब्वियसली इससे कहा है कि नेम पहले प्रिंट करो और कंट्री उसके बाद प्रिंट करो। तो ये मुझे क्या शो करेगा, माई नेम इज़ इंशाल एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है हमें। रन किया मैंने, तो आपने देखा इसने मुझे वही आउटपुट दिया जो मैंने आपसे कहा था, माई नेम इज़ इंशाल एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन अगर इस आउटपुट को थोड़ा उल्टा करें, उल्टा करने का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी नेम और कंट्री लिखा है, जैसे नेम पहले लिखा है और कंट्री बाद में, अगर हम इस तरह करें कि नेम मैं बाद में ले जाता हूँ और कंट्री पहले ले आता हूँ, तो देखते हैं किस तरह ये हमें देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये मुझे रॉन्ग शो करेगा, मतलब कंट्री पहले शो कर देगा और जो है नाम वो बाद में शो करेगा। रन करके देखते हैं, डिलीट करने पहले इसको मैंने किया रन।
रन किया और आपने देखा इसने मुझे क्या शो कर दिया, माई नेम इज़ पाकिस्तान एंड आई एम फ्रॉम इंशाल। मतलब ये चीज़ रॉन्ग शो कर रहा है, हमें इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने का क्या तरीका है, एक तो फॉर्मेट के थ्रू आप कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इसको उल्टा करके तो गलत आ जाएगा, जैसे अभी हमने किया है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक और भी तरीका है जो कि नंबर वैल्यूज़ का है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी लिख दिया, जैसे कंट्री पहले लिखा है और नेम बाद में, इसको यहीं रखा रहने देते हैं, इसको हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, नेम जहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट डाला है इसके अंदर आके मैं यहाँ लिख दूंगा 0। 0 का क्या मतलब हो गया, 0 का मतलब कि नेम जो है पहले आ जाएगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ 1, क्योंकि जैसा आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस पाइथन वीडियोस में बहुत बार ये बताया है कि पाइथन का जो इंडेक्स है या किसी भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। चाहे आप सी को यूज़ करें, C++ को यूज़ करें, पाइथन को यूज़ करें, जावा को यूज़ करें, उन सब का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, मतलब काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसे रियल लाइफ में 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिखा। तो ये 0 आप ऐसा कंसिडर करें 1, तो 0 में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, नेम की, और 1 में क्या आ जाएगी, कंट्री की। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है, सही आउटपुट दे रहा है या वही उल्टा करके आउटपुट दे रहा है जैसे इसने मुझे फॉर्मेट में शो किया था। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, और मैं करता हूँ रन। रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे अभी भी वही उल्टा आउटपुट शो किया, मतलब कुछ एरर है जिस वजह से मुझे बार बार ये उल्टा आउटपुट शो कर रहा है। तो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको एक चीज़ ये करनी होगी कि आपको जस्ट यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज़ लिखी हैं इनको मैं रिमूव करूँगा, और ये जो नेम और कंट्री मैंने लिखा है इसको मैं फॉर्मेट करके क्या कर दूंगा, 0, और यहाँ मैं लिख दूंगा 1। ये मैंने वैल्यू लिखी और यहाँ मैं लिख दूंगा 0 1 वापस। अब ये लिखने के बाद इसको मैंने किया रन, और रन करने के बाद आप देखेंगे कि इसने मुझे क्या शो कर दिया, माई नेम इज़ 0 एंड आई एम फ्रॉम 1, जो कि मैंने इस आउटपुट में लिखा है या इस आउटपुट में लिखा है, तो वही चीज़ इसने मुझे शो कर दी। तो इस तरह आप जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी तरह अगर मैं इसको रिमूव करूँ और मैं यहाँ पे वापस डाल दूँ वही चीज़, जैसे कंट्री और नेम जो कि हमने डाला था, इस तरह करके ये मैंने डाल दिया कंट्री और नेम, और यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूंगा, 0, और इस तरह यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 1 की। तो मैं इसको करता हूँ रन आउटपुट देखने के लिए, तो आप देखेंगे इसने मुझे वही आउटपुट शो कर दिया उल्टा करके जैसे इसने मुझे पहले शो किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं एफ स्ट्रिंग्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं। और तो अगर मैं आया नीचे और मैंने यहाँ पे एक टैग डाला जिसमें मैंने लिखा माई नेम इज़ नेम एंड आई एम फ्रॉम कंट्री, इस तरह मैंने लिखा। अब ये मैंने लिखा है, किस में लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है कर्ली ब्रैकेट में, जैसे ऊपर मैंने यही चीज़ लिखी थी। तो अब ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने लिखी हैं, उसका रीज़न भी आगे आपको पता लगेगा कि क्या है और किस लिए है। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पता लग सके। तो अब मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं ऐड कर दी हैं। अब इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं बेसिकली इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, और इसको भी कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट, और इसको भी कमेंट आउट। आगे मैं बताऊँगा, लेकिन अभी इस पर फोकस करते हैं हम लोग। तो अभी मैंने क्या इधर वैल्यू लिखी है, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट एफ, ये एफ स्ट्रिंग है अगर मैं आपको बताऊँ तो, एफ स्ट्रिंग मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने वही चीज़ लिखी जैसे मैंने ऊपर लिखी थी। लेकिन मैंने इसमें क्या ऐड किया, माई नेम इज़ नेम एंड आई एम फ्रॉम कंट्री। मैंने इससे कहा ये चीज़ मुझे प्रिंट कराओ। तो अब जो है ये ऑब्वियसली पहले नेम को प्रिंट कराएगा, उसके बाद कंट्री को प्रिंट कराएगा, क्योंकि हमने इस कर्ली ब्रैकेट में वही चीज़ डाली है। तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है हमें। तो अभी मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमने इसमें जान लिया कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं इस पर काम करूँगा, इसको भी कॉमेंट आउट कर देते हैं। ओके, सही है। अब क्या करूँगा, मैं इसको डायरेक्टली रन करूँगा इस तरह। आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में इसने मुझे क्या शो कर दिया, माई नेम इज़ इंशाल एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसमें क्या लिखा है, पहले नेम को प्रिंट कराओ और फिर कंट्री को प्रिंट कराओ। लेकिन इसमें जो है आप नंबर के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया था। नंबर के थ्रू किस तरह, जैसे मैं इससे कहूँ कि यहाँ पे आप पहले कंट्री को प्रिंट करो और उसके बाद आप नेम को प्रिंट करो, तो ये मुझे क्या शो करेगा, ऑब्वियसली माई नेम इज़ पाकिस्तान एंड आई एम फ्रॉम इंशाल, क्योंकि मैंने इसमें क्या लिखा है, 1 को प्रिंट कराओ पहले, और 1 क्या है, पाकिस्तान, और 0 इंडेक्स पे जो है हमारा नेम आ रहा है। तो मैं इसको करता हूँ रन आउटपुट देखने के लिए। तो आपने देखा इसने मुझे क्या शो किया, माई नेम इज़ 1 एंड आई एम फ्रॉम 0। सो इसने मुझे ये चीज़ शो करी। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ कंट्री लिखते हैं और आगे नेम वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे भी मुझे जो है पाकिस्तान शो करेगा और आगे नेम। तो आपने देखा इसने मुझे वही चीज़ शो करी जो मैंने आपको बताई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये प्राइस और TXT का क्या चक्कर है जो कि मैंने इधर ऐड किया है। तो बेसिकली इसमें मैंने इसको क्या कहा, मैंने इससे कहा कि अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ .2f को, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आगे बताऊँगा क्या है ये।
तो इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने एक प्राइस लिख दी जैसे 49.099, मतलब एक डेसिमल वैल्यू की मैंने प्राइस लिख दी है। और मैंने इससे कहा फॉर ओनली प्राइस डॉलर्स, मुझे इसकी डॉलर में प्राइस बताओ। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट दे रहा है। तो ऑब्वियसली इसने मुझे सिंपल ये आउटपुट शो कर दिया कि आपने जो वैल्यू लिखी है वही सेम आएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपने लिखा हो। तो मैंने इससे कहना है, अब पाइथन से मुझे कहना है कि मुझे ये डेसिमल वैल्यू सही नहीं लग रही, इसको आप राउंड ऑफ करके वैल्यू दो, जैसे कोई दो वैल्यू का नंबर दे दो, जैसे 10 दे दो, 11 दे दो, जो भी वैल्यू का आंसर दो वैल्यूज़ में सही लगे वो दे दो मुझे। तो मैं पाइथन से कहूँगा कि यहाँ पे प्राइस के साथ मुझे एक 0.2f की वैल्यू भी चाहिए। मैंने इधर क्या लिख दिया, मैंने लिखा 0.2f। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है हमें। तो अब ये क्या आउटपुट दे रहा है हमें, इधर आप देखें तो इसने अब मुझे आउटपुट लगा के दे दिया $49.10। तो इसने राउंड ऑफ करके दे दी फिगर, जैसे पहले हमें ये डेसिमल वैल्यू में दे रहा था, लेकिन मैंने इससे जब कहा कि मुझे डेसिमल वैल्यू में नहीं चाहिए ये वैल्यू, मुझे चाहिए जो है टू फिगर में, तो इसने फिर उस फिगर को राउंड ऑफ करके आंसर ढूंढा और इसने मुझे 10 शो कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली 999 अगर आप इसमें 1 थोड़ा सा ऐड कर दो तो 10 बन जाता है, तो इसलिए इसने मुझे इसका राउंड ऑफ करके 10 दे दिया और $49.10 इसने मुझे लिखा शो कर दिया। तो बेसिकली इस तरह जो है आप इस 0.2f का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ होता है कोई भी डेसिमल फिगर को। और इसी तरह अगर हम आते हैं नीचे, इसको अब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और देखते हैं कि बेसिकली ये, इसको रहने देते हैं अभी क्योंकि एक चीज़ तो रहने दें। अब ये मैंने प्रिंट f2 मल्टीप्लाई बाय 30 क्यों लिखा, तो ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप जो है एफ स्ट्रिंग के थ्रू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे एफ स्ट्रिंग में मैंने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इसको रन करके देखेंगे तो ऑब्वियसली ये मुझे 60 शो करेगा, तो इसने मुझे यहाँ 60 शो कर दिया। तो आपने देखा ये कुछ इस तरह वैल्यूज़ भी आपको शो कर सकता है मल्टीप्लाई की और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की, जैसे अभी हमने यहाँ की है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है एफ स्ट्रिंग्स के बारे में आज पता चला होगा। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी जैसे एफ स्ट्रिंग्स के बारे में, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है अगर आप आगे बढ़ेंगे। जब आप प्रोफेशनल पाइथन से काम करेंगे या प्रोफेशनली कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली कि किस तरह जो है पाइथन में एफ स्ट्रिंग्स काम के होते हैं और किस तरह इनको यूज़ किया जाता है सब। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये एफ स्ट्रिंग्स की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने मेरी प्रीवियस पाइथन वीडियोस नहीं देखी हैं या प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए है तो जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ताकि आपको प्रीवियस वीडियोस में भी देखने को मिले क्या क्या चीज़ें हमने की हैं और क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है, हमने पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और 100 डेज़ ऑफ कोड चैलेंज है जो कि हम कंप्लीट करेंगे। तो जस्ट मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल पाइथन वीडियोज़ के साथ इन फ्यूचर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।